ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति 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 ही। नमस्कार साथियों, मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी सखा, आज फिर एक बार अपने नियमित पार्क में नियमित मॉर्निंग वॉक टॉक के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। विगत 2 दिन हम लोग क्यों नहीं कर पाए। एक दिन तो हमने ट्रेन से किया है, लेकिन एक दिन हम लोग परसों रात जैसे कि बताएं बनारस में थे। तो बनारस रेलवे स्टेशन से, दिल्ली रेलवे स्टेशन से और बनारस के ट्रेन से जब ट्रेन लेट हुई तो आपके साथ संवाद करने का एक अवसर मिला। मन में जो भाव आया आपके सामने रखने का प्रयास किया, शायद संबंधित व्यक्तियों तक भी पहुँचेगा। रेल मदद के द्वारा उसकी एक व्यवस्थित रिपोर्ट भी उनको दी। उम्मीद है वो सब इस बात पे गौर करेंगे। साथियों, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, मार्क्स इस मास कृष्ण मास है, और क्योंकि मास का नाम मार्क्सिज्म अर्थात मासों में मैं मार्क्सिस्ट हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं। और इसी अध्याय में इसी मार्क्स माह में गीता जयंती आती, अर्थात कुरुक्षेत्र इसी मास में शुरू हुआ था होगा, और इसी मास की एकादशी को भगवान ने गीता कही थी। तो ये मार्क्स इस मास हमारे पूरी इतिहास का, पूरी सृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण मास है। हमने पहले दिन गीता के लिंगम परिचय के दौरान गीता के बारे में विस्तार से बात की। गीता कब, क्यों, कैसे, किस तरह से, किन हालात में कही गई, और गीता कितने मिनट में, कितने अध्याय, कितने श्लोकों के साथ के गीता के कौन कौन से अध्याय है, किन किन अध्याय में कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करके उसको युद्ध के लिए तैयार करते हैं। साथियों, पहला अध्याय के बारे में आज हम जिक्र करेंगे, संक्षेप में करेंगे ताकि सार गर्भित बातें आप समझ सकें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास करेंगे। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ये अर्जुन कौन है? एक संत कहते हैं अनुराग ही अर्जुन है। जब आपके हृदय में प्रकृति के प्रति, सृष्टि के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति, मानवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, भक्ति के प्रति जब आपके मन में उत्साह, आपके मन में राग जगता है, तो वो ही अर्जुन कहलाता है। जीवन में अधिकांश विषाद का जन्म भी राग से होता है। राग, अनुराग, द्वेष, ये सभी आपके विषाद का कारण होता है। द्वेष राग का ही नहीं मिल पाना, राग का नहीं हो पाना ही द्वेष, अर्थात राग की आपूर्ति ही द्वेष कहलाई जाती है। प्रांजल सिंह जी का अभिनंदन है, स्वागत है। तो तात्पर्य में कहना यह चाहता हूं कि विषाद हर आदमी के जीवन में एक संभावित प्रक्रिया है। और क्या विषाद बुरा है? जी नहीं। अगर विषाद नहीं हो तो जीवन में उत्साह भी, आह्लाद भी नहीं आएगा, संवाद भी नहीं होगा और समाधान भी नहीं आएगा। विषाद एक तरह से ईश्वर की कृपा है कि जीवन में जब जब विषाद आएगा तब तब अमृत भी आएगा। विषाद विष से बना हुआ है। याद कीजिए समुद्र मंथन, जिसके अंदर सबसे पहले विष आया, हलाहल विष, सबसे पहला समुद्र मंथन से जो पहला रत्न निकला वो विष कहा गया। विष को भी हमारे यहाँ रत्न कहा गया है। और उसके बाद में जाकर के सबसे अंत में जाकर के अमृत निकला। आप समझ सकते हैं कि विषाद अमृत का आगाज है। अगर जीवन में विषाद आएगा तो समझ लो कि आपके ऊपर काम प्रारंभ होना चालू हो गया। आपके जीवन में समाधान भी आएगा और आपके जीवन में हर्ष, उत्साह, मुक्ति, प्रगति, समृद्धि के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो विषाद से घबराइएगा मत। विषाद परमानेंट न रहे, विषाद शाश्वत न रहे, विष ही फेल करके आपको जीवन में अवसाद में ले जाए, उसके लिए प्रयास अवश्य होने चाहिए। उसके लिए अपने गुरु ग्रंथ, माता पिता और अपने सहयोगी जो आपको जीवन में आपके सच्चे दोस्त हैं, हेल्प कर सकते हैं, उन सब के साथ
आप जीवन में बने रहे तो विश्वास कीजिएगा विषाद से बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिल जाने वाली। बात अपने जीवन के विषाद की करें तो जीवन में स्वास्थ्य संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, व्यवसाय संबंधी हो या रिश्तों संबंधी हो, अनेक तरह की समस्याएं आएगी ही जाएगी। और सब समस्याएं हमारे जीवन में और ज़्यादा मैच्योर होने का, और ज़्यादा समृद्ध होने का एक सुंदर अवसर हमें प्रदान करते हैं। इससे लाइक अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है। जीवन में विषाद आया है तो कुछ नया कर गुजरोगे। याद कीजिए जीवन में जब जब समस्या आई थी आपने कुछ न कुछ सीखा था, कुछ न कुछ पाया था, कुछ न कुछ आगे बढ़े थे। तो अर्जुन के जीवन में भी विषाद आता है। विषाद यहाँ अनुराग से उत्पन्न हुआ है, क्यों? अर्जुन स्वयं अनुराग है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब युद्ध की शुरुआत होती है, आप सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो सुनना चाहते हैं अपने युद्ध का आंखों दिखाल। पहला लाइव कमेंट्री संजय जो उनके सारथी थे उन्होंने कही। संजय वो थे जिन पे कृपा हुई भगवान व्यास की, जो श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। उनकी कृपा हुई भगवान व्यास की और उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी, जिसके माध्यम से वो जहाँ बैठे हैं वहीं से लाइव देख पाएंगे। याद कीजिए आज भी हम लोगों के साथ में टीवी या फ्रीक्वेंसी एक लाइव देखने का साधन जो है वो एक तरह की कृपा ही तो है। उसी तरह से व्यास जी ने व्यास भगवान ने संजय पे कृपा की। नीरज गुप्ता भैया राम राम। तो वो संजय ने लाइव देखा तो गीता के प्रथम श्लोक की शुरुआत, एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। धृतराष्ट्र से ही गीता की शुरुआत कही गई है, जिसमें वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्व। तो इस तरह से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया उसके बारे में जानना चाहते हैं। धृतराष्ट्र क्या है? धृतराष्ट्र अज्ञान और मोह में अंधा व्यक्ति है। वो आंखों से अंधे नहीं है, वो मोह में अंधे हैं। अपने पुत्र के मोह में, अपने राज्य के मोह में, अपने सत्ता के मोह में अंधे। वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं। नमस्कार मनोज भैया। वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि मेरे पुत्र पांडव पुत्रों ने क्या किया, और अपने पुत्रों की विजय चाहते हैं। इसके बाद में अज्ञान का कोई रोल नहीं है। पूरी महाभारत में अज्ञान कहीं नहीं है, यहीं पे अज्ञान था। अब फिर महाभारत में संजय बोलते हैं। संजय उवाच से शुरू होती है। संजय दोनों सेनाओं का परिचय देते हैं, किसकी सेना में कौन कौन से लोग हैं। यहाँ पे एक संत कहते हैं कि देवी संपत्तियाँ ही है जो धर्म क्षेत्र में काम करती है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र में असुरी संपत्तियाँ हो सकती है। तो पांडव पक्ष को धर्म क्षेत्र और कौरव पक्ष को कुरुक्षेत्र भी कहा गया। तो पांडव पक्ष में जब आप बात करेंगे तो युधिष्ठिर हैं जो धर्म का प्रतीक है। उसके बाद अर्जुन अनुराग का प्रतीक है, भीम प्रीति का प्रतीक है, नकुल नियम का प्रतीक है, और सहदेव सत्संग संयम का प्रतीक है। इसी तरह द्रुपद की बात करें या शिखंडी की, धृष्टद्युम्न की, या अभिमन्यु की बात करें, या द्रौपदी के पुत्रों की बात करें, सब के सब महारथी देवी संपदा के प्रतीक हैं। वैसे दुर्योधन की तरफ देखें तो दुर्योधन स्वयं दुर्योधन ऐसा धन जो उचित नहीं है, जो मोह से उत्पन्न हुआ है, वो दुर्योधन भी एक तरह की आसुरी संपदा है। ऐसे ही दुशासन जो शासन में आने वाली कठिनाइयों को और बढ़ा देता है, वो दुशासन की बात करें, या कर्ण की बात करें, द्वैत का आचरण द्रोण की बात करें, या भ्रम से जुड़े हुए भीष्म की बात करें, या कर्म से जुड़े हुए कृपाचार्य की, अश्वत्थामा की, ये सब के सब आसुरी संपदा के प्रतीक हैं। तो इन सब का वर्णन होता है, और वर्णन के बाद अगले 5 श्लोकों में इन सब की घोषणाओं के बारे में बात करें, जिसको शंख ध्वनि कहते हैं। उस जमाने में कोई भी आदमी आता था तो अपना परिचय अपने शंख की ध्वनि से दिया करता था, और उसकी शंख की ध्वनि उसके अंदर के भावों को बहुत सुंदर तरह से लोगों तक फैलाती थी, प्रतिपादित करती थी। जैसे जिस व्यक्ति में जितनी सात्विकता होती थी, उसके उद्घोष में वो सात्विकता सब जगह सात्विकता फैलाती थी। उसी तरह किसी के जीवन में अगर नकारात्मकता है तो जब भी वो बोलेगा, जब भी वो कोई उच्चारण करेगा, तो वो नकारात्मकता चारों तरफ डर भय का वातावरण बनाएगी। तो भगवान कृष्ण के 5 जन्य शंख, 5 जन्य वही है जो समुद्र मंथन से निकला था, विष्णु को दिएगा। विष्णु के अवतार से भगवान
कृष्ण है तो उनको मिला 5 जन्य संघ। पंचामृत कह दो, पंच इंद्रियां कह दो, पंच महाभूत कह दो, उन सब का संचालन नियंत्रित करने वाला 5 जन्य संघ सब लोगों में शांति आनंद की लहर फैलाता है। अनंत विजय शंख बजाते हैं युधिष्ठिर, या देवदत्त बजाते हैं पांडव, इसी तरह अर्जुन, सबके अलग अलग शंखों से बहुत सुंदर सकारात्मक उद्घोष होता है। विपरीत पक्ष से भीष्म द्वारा 1-2 जनों द्वारा ही शंख बजाए जाते हैं और वो सब जगह भय, घमंड या अपने शौर्य की घोषणा करते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर देंगे वगैरह वगैरह। तो ये दोनों शंखों की घोषणाएं होती है। तत्पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध के लिए मुझसे लड़ने आए सभी लोगों से देखना चाहता हूँ, मुझे किस किस से युद्ध लड़ना है वो मैं जानना चाहता हूँ। जब जीवन में जब आप अपने कर्तव्य से पहले, कर्म करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि जीवन कैसे बंटेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, मैं रास्ता कैसे निकालूंगा, तो उस दौरान आपके जीवन में 2 घटनाएं घट सकती है। आप उस कार्य विशेष से विषाद पा सकते हैं, आप कार्य विशेष से उत्साह पा सकते हैं। आप जो घटनाएं अब सामने घटना से, मुख्य कर्म से पहले जो घटनाएं या घटनाओं की तैयारी के दौरान आपका कैसा मार्गदर्शन मिलता है, कैसे आप उन बातों को लेते हैं, उसके आधार पर आपका जीवन आगे चलता है। तो अर्जुन कहता है कि मेरे सैन्यों रूभयोर मध्य स्थापत्यत्वा, अर्थात सेना के मध्य में मेरा ले जाओ। और सेना के मध्य में जाते ही अर्जुन क्या देखता है, सब जगह अनुराग ही अर्जुन है, सबको प्रेम करता है। हम जीवन में जब भी मुक्ति के, मोक्ष के रास्ते में जाएंगे तब हमारे रिश्ते अनुराग बन के हमारे सामने आ जाएंगे और हमें मोक्ष की, मुक्ति की राह में आगे निकलने से रोक सकते हैं। गीता किसी युद्ध की लड़ाई नहीं, हमारे अंदर के हृदय क्षेत्र की लड़ाई है। ये ईश्वर को पाना चाहता है। हमारा जो आत्मा रूपी शरीर है, जो कारण शरीर है, या इस सारे साधन रूपी शरीर है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे रिश्ते मोह माया के उलझते हैं और हमें मुक्ति के राह में आगे नहीं बढ़ने देते। तो अर्जुन को वहाँ सब जगह अपने रिश्तेदार, बंधु, दोस्त, मित्र, सखा, ससुर, श्याला अर्थात शाला, आध्या, गुरु, ये सभी दिखाई देते हैं। वो अपने बेटे, बहू, पोतों को भी दिखाई देते हैं। अपने पक्ष में भी उसको अपने रिश्तेदार दिखाई देते हैं, विपक्ष में भी रिश्तेदार दिखाई देते हैं। तो वो घबरा जाता है और बार बार फिर जब आदमी इस तरह की बातें अपने कर्म के रास्ते में चलने से हटने का कोई मौका ढूंढ लेता है तो उस संदर्भ में बहुत सारे तर्क भी ढूंढ ही लेता है। इसलिए हम सब कभी भी जो कार्य करना चाहें वो नहीं करना चाहते और हम उसके बदले में बहुत सारे आपके मन में जैसा आप सोचने लगते हैं वैसे ही आपको मन में तर्क भी आने लग जाते हैं। एक्चुअली वो तर्क नहीं होते, वो कुतर्क होते हैं। वो कुतर्क आके हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकने लग जाए। अर्जुन भी ऐसे अनेक कुतर्क देता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे पीढ़ियाँ, मैं अधर्म करूंगा, मैं नरक को जाऊंगा, मेरे आने वाली मेरी जो जिन लेडीज, जो बहनें, जो माताएं हैं, जो बहन घर में, घर की स्त्रियां जब विधवा हो जाएगी तो उनका भी श्राप लगेगा और उनके जीवन में युद्ध के कारण उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। वो किसी और कोई उन पर कब्जा कर लेगा, वो संतानें वर्ण संकर हो जाएगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया अर्थात वो मानता है कि एक शरीर दोबारा जन्म लेता है और उसके अंदर जो पिंड दान से ही वो फल पाता है। हालांकि बाद में कृष्ण इसका खंडन करते हैं। तो पिंड दान की प्रक्रिया भी कौन दे पाएगा जब मेरे पुत्र पुत्रादि बचेंगे नहीं, या बचेंगे जो सही मायने में मेरे रक्त के प्रतिनिधि होंगे कि नहीं होंगे, वंश के प्रतिनिधि होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं कैसे पिंडोदक क्रिया होगी। साथ में एक वर्ण संकर शब्द भी यूज करता है कि मेरे आने वाली पीढ़ियों में चूंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, स्त्रियां बचेगी, किसी और से शादी करेगी या कुछ बलात् शादी कर लेंगी। युद्ध का परिणाम होता है कि माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है, तो उस कारण से जो संतानें होगी वो वर्ण संकर होगी, अर्थात मेरे कुल से जुड़ी भी नहीं होगी। हालांकि भगवान कृष्ण वर्ण संकर का मतलब आगे चल के कुछ और बताएंगे जिसको हम आगे कभी अध्ययन करेंगे। तो कहने के तात्पर्य इस तरह से वो बार बार कहता है कि ये सब प्रक्रिया बहुत है, मेरे को अपने रिश्तेदारों को मार करके पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए। ये बात इंद्रप्रस्थ की नहीं करता, बात हस्तिनापुर की नहीं करता, पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। अक्सर हम लोग जब भी अपने कर्तव्य से हटना चाहते हैं
तो ऐसे आदर्शवादी वाक्य बोल करके अपने काम से पीछे हट जाते हैं। चाहे आप राजनीतिक स्तर पर देखो, पारिवारिक स्तर पर देखो, सामाजिक स्तर पर देखो, हम ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ करके पीछे हटते हैं कि नहीं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे अपना प्रॉफिट नहीं चाहिए, अपना लाभ नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। ये कर्तव्य से पीछे हटने की, अकर्मण्यता की स्थिति लाने के लिए हर व्यक्ति ऐसे सवाल, ऐसे समाधान करता ही रहता है, ऐसे बातें करता है। ऐसे ही बातें करता है हमारा अर्जुन। वो कहता है मुझे पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे पूरे सृष्टि का राज्य भी नहीं चाहिए, मैं इसके बजाय तो भीख मांग करके, देखिए जब आदमी कर्म से भागता है तो वो ये भी नहीं सोचता कि मैं क्या कर्म करने वाला हूँ, वो भीख मांग के जीने की बात करता है। मैं इनकी दया पे रह जाऊँगा और मैं किसी भी हालत में युद्ध नहीं करूँगा, अपने सगे संबंधियों को मार करके अपने गुरु। और दूसरे अध्याय के पहले 5 श्लोकों में भी ये वापस दोहराता है कि मैं ये अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को, इनको हत्या करके, इनको मार करके मैं कौन सा लोक पालूंगा, ये तो मेरे लिए मृत्यु से भी बढ़कर है, मेरे लिए नरक के समान है। मैं नरक में गिरूंगा और मेरी सारी संतति भी नरक में गिरेगी, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना। ये था अर्जुन का विषाद, जो हम सब के जीवन में आ सकता है। जब भी कर्तव्य के मार्ग बढ़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा मोह, रिश्ते, परिवार, सुख सुविधा, साधनों के प्रति मोह, हम वानप्रस्थ आश्रम में जाने चाहिए, संन्यास आश्रम में जाना चाहिए, सेवा मार्ग में जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, खाने का कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए। इन सभी मार्गों में हमारे मन में इसी तरह के विषाद आते हैं जो अर्जुन के मन में आए। यहाँ जरूरत होती है गुरु की। और यहाँ खड़े हैं योगेश्वर श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो उनके सामने जब आप विषाद रखते हो, किसी गुरु के सामने, किसी आपके हितैषी के साथ में, कहीं आपका भला चाहने के साथ में आप जब अपनी समस्या रखते हो तो समाधान बहुत सुंदर तरीके से मिलता है। तो पहला अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। पहले अध्याय में भगवान, जब आप अर्जुन तर्क देता है तो इतना तर्कों में लीन हो जाता है, भगवान कृष्ण को भी अपने साथ मिला लेता है कि आप और हम मिलके क्या गलत कार्य करने जा रहे हैं। वो भगवान कृष्ण को भी बताता है कि आप भी गलती पर हो, जो युद्ध के मार्ग पर हमको लेके आ गए हो, युद्ध में मेरा आप रथ संचालन कर रहे हो, युद्ध करा रहे हो, आप भी गलती हो। आप ऐसे समझदार व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? जब अपने कुतर्क देने लगते हैं, अपने बड़े से बड़े बुजुर्ग हमारे गुरुओं को भी हम घसीट लाते हैं कि गुरु ने ऐसा गलत कहा। अपने परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखते हैं, गुरु के स्तर पे, गुरु के प्रकाश न देख सकते हैं न देखना चाहते हैं। और अंतोगत्वा आप गुरु को भी अपने साथ समाहित करते, अपने बराबर करते हुए कर देंगे। यहाँ मैं एक पूर्व कथा आपके सामने संदर्भ के लिए रखना चाहूँगा। अर्जुन कौन था, कृष्ण कौन थे? हमारे श्रीमद् भागवत में जो 24 अवतार बताए गए, देवीमद् भागवत में बताए गए, उसमें एक अवतार नर और नारायण का बताया गया है। नर और नारायण जो लंबे समय तक खाली तपस्या ही करते हैं। नर ही अर्जुन था, नारायण श्री कृष्ण थे। उस पूरे जन्म में नारायण की चर्चा ज़्यादा है। नारायण का जब इंद्र उनका तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं, तो अप्सराएं भी यही चाहते हैं कि हमें नारायण के रूप में पति मिले, और कृष्ण के रूप में उनको फिर 16,050 जो नरकासुर से मुक्त राजकुमारी के रूप में वही अप्सराएं पति रूप में मिलती है। लेकिन नर का कहीं जिक्र नहीं होता। दोनों ही बद्रिकाश्रम में अर्थात बद्रीनाथ में दोनों ने बहुत लंबी तपस्या की। दोनों का ही पुनर्जन्म ये अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में हुआ। तो यहाँ पे नर अपनी भूल चुका है कि मैं क्या था, वो भी कृष्ण भगवान का अवतार था, और नारायण को सब कुछ याद है। हम सब में भी ईश्वर तत्व है, हम भूल जाते हैं मैं ईश्वर की संतान है, ईश्वर तत्व है, तभी जीवन में विषाद आता है। तो नर और नारायण का दोबारा यहाँ मिलन हो रहा है, और नर वापस अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, नारायण की तरफ लाने का कोशिश कर रहा है, और नारायण की तरफ से अर्थात श्री कृष्ण के मत से ये कार्य होने वाला है। तो ये था पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। आपको कैसा लगा होगा और उसे बताइएगा। आज एक दूसरा विषय और छोड़ना चाहते थे, जिसको मोबाइल और पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं अभी पार्क में घूम रहा हूँ, बहुत सुंदर धूप आ रही है, एक तरह से ठंड का भी आगाज हो चुका है, लेकिन पूरे समाचार पत्र में सब जगह पोल्यूशन 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 ही भरा हुआ है। क्या ये प्रदूषण सचमुच इतना बड़ा है जितना बड़ा दिखाया जा रहा है, या आंकड़ों की ये
एक जुगलबंदी है, आंकड़ों की एक तरह से जुगाल है। पूरे देश भर में अगर ऐसे संयंत्र लगाए जाए जहां वाहन नहीं है, जहां इतनी सारी घटनाएं नहीं करती, वहां भी ये PMI, AMI, PM जिनका स्तर है वो इतना ही होगा। पिछले साल मैंने एक अध्ययन किया था, बीकानेर या बिहार के दरभंगा जैसे छोटे छोटे शहरों में भी ये PMI राजस्थान दिल्ली जितना ही बड़ा था। मैं मानता हूँ सर्दियों में हर वक्त हवाएं ऊपर नहीं उठती है, कोहरा होती है तो नीचे ही घूमती रहती है। इस कारण से अगर रेत है, गर्द है तो नीचे ज़्यादा घूमेगी, उसको जांचोगे तो पोल्यूशन नजर आएगा। कोहरा हमेशा से होता है, राजस्थान में मैं रहा हूँ, वहाँ भी बहुत गहरा कोहरा आता गया, लेकिन ऐसी पोल्यूशन की बात, ऐसी समस्याओं की बात कभी नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि पोल्यूशन है ही नहीं। पोल्यूशन इस युग की सच्चाई है जो हम रोज़ पैदा कर रहे हैं, रोज़ करते रहेंगे और हमें इसके निर्माता है, इसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जितनी बड़ी बीमारी इस पोल्यूशन को बताया जा रहा है उतना बड़ा नहीं है। कल भी मैं ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन से आके मैं सड़कों से 2-2:30 बजे करीब रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा से आ रहा था। विश्वास कीजिएगा बड़ी सुंदर स्वच्छ वायु। अभी मैं पार्क में घूम रहा हूँ। 5-7 दिन पहले मुझे बहुत जोरदार जुकाम थी जब पोल्यूशन का लेवल कम था। आज पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा बता रहा, मैं पार्क में बड़ा शानदार देखिए, बड़ा शांत वातावरण में और किसी तरह का पोल्यूशन अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन हमें कहा गया सड़कों पे नहीं निकले, छुट्टियां कर दी गई है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, वाहन नहीं निकल सकते, यह नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, खाली बंधन बंधन प्रतिबंधन। इसका कोई उपाय कोई नहीं, सॉल्यूशन कोई नहीं। किस तरह से क्या कहता है, आज अगर पराली से 30% मामले आ रहे हैं तो पंजाब में जो ही आप गवर्नमेंट की सरकार आई उन्होंने पराली को, वहाँ के पराली को उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, यहाँ तो पराली जलती नहीं है, दिल्ली आती नहीं है, हमने रोक दिया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उनकी सरकारें उन पे आरोप लगाया कि उनके कारण से पराली आ रही है। कहने का तात्पर्य दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा पोल्यूशन है हमारी जो सड़कें टूटी हुई है, उनसे रेत बार बार उछलती है। रेत वो सबसे, आप सड़क पे वाहन चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, और इस सरकार की सबसे बड़ी, दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी हार इस बार इसी वजह से होनी है कि दिल्ली को उन्होंने एक बहुत गंदा, छोटे से छोटा गांव में भी जैसी सड़कें हो सकती उससे भी घटिया सड़कें बनी है। दिल्ली में सड़कें अच्छी कहाँ हैं? जहाँ बड़े लोग रहते हैं, जहाँ अमीर लोग रहते हैं, चाहे वो नई दिल्ली, लुटियंस दिल्ली की बात करो या जिस कॉलोनियों में हम लोग रहते हैं उन कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ सामान्य व्यक्ति, जहाँ दिल्ली की 80% जनता रहती है, वहाँ की सड़कें बहुत गंदी है, वहाँ रेत का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और वही पोल्यूशन का मुख्य कारण है। लेकिन कोई सरकार इस पे काम नहीं करना चाहती। हमारी यमुना बहुत सारा पोल्यूशन को मुक्त कर सकती है, लेकिन उसको इतना पोल्यूटेड कर दिया, उसकी क्लीनिंग की कोई बात नहीं करता। और विश्वास कीजिएगा ये पोल्यूशन हमारी सरकारों की गलत नीतियों की वजह से, वो अपने फंड्स को सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स को काबू में करने के लिए यूज लेना चाहती है, चाहे किस तरह की सब्सिडी देखो। लेकिन मुख्य सड़कों की बात हो या यमुना को क्लीन करने की बात हो या पेड़ पौधे लगा करके इस चीज़ को बढ़ाएंगे, उस पर नहीं है। मैं तो फिर भी कहता हूँ जितना भी हो रहा है, जितना नहीं हो रहा है उसके अंदर भी नहीं जाते तो पोल्यूशन जितना बड़ा दिखाया जा रहा है उतनी बड़ी समस्या नहीं है। हम सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, इस कारण से जीवन में समस्याएं आती है। और सर्दी के समय में बुजुर्गों को या जिनको सांस की प्रॉब्लम सभी को होती आई है, उसको आज पोल्यूशन का देखिए इतना बड़ा बाउंडर बनाया जा रहा है, उतने बड़े बाउंडर की बात कदापि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आज का तीसरा विषय मैं एक दूसरे पोल्यूशन के रूप में लेना चाहता हूँ। क्या वो पोल्यूशन से बड़ा पोल्यूशन है? वो है सोशल मीडिया या मोबाइल का पोल्यूशन। आज अखबार की न्यूज उठा के देखेंगे तो पहले 3 पेजों में 2 तरह की न्यूज देखी। एक तो इतने मरे, इतने आत्महत्या की, इतनी अवसाद हुए, इतनों ने इसको लूटा वगैरह वगैरह। दूसरी बड़ी न्यूज होगी ऑनलाइन फ्रॉड के चलते इतने लोगों को लूटा गया, इसके लाख लूट के, उसके करोड़ लूट के। पीछे मैं सुन रहा था कि एक दिल्ली के यूपी के उद्योग मंत्री थे, नंदी जी अभी भी हैं, उनके साथ ऐसा घपला हुआ। 2 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए और 13 मिनट के अंदर वो 2 करोड़ रुपए हजारों खातों से निकल के बिटकॉइन खरीदने में लग गए। हर व्यक्ति, आज मैं बार बार इस बात को दर्द इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ, हर व्यक्ति को दिन में 4 से 5 घटनाएं ऐसे लोगों से मिलती है जो आपके किसी भी तरह से आपसे लूटना चाहते हैं। आपको ऐसे संस्था के फोन आएंगे, संस्थान के नाम से फोन आएंगे, आपको गवर्नमेंट संस्थान के नाम से फोन आएंगे। चाहे कई बार सीबीआई की बात होती है, कई बार कस्टम की बात होती है, कई बार आपकी तेल, आपको जो गैस देने वाली कंपनी, कभी आपकी बिजली देने वाली कंपनी, कभी बैंकों के प्रति ऐसे फोन आते हैं। जाने अनजाने व्यक्ति उठा ही लेता है।
और फिर उनके जाल में फंस जाता है। सरकारें कुछ नहीं कर रही। सरकारें यूपीआई का ढोल पीट करके हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया और खुश है, और उसी घरों में उस घमंड में नाचती कूदती फिर रही है। उनको नहीं पता कि आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन में इतना यूपीआई जैसे इनका बढ़ावा करना, आप हर चीज़ ऑनलाइन कर देना सामान्य जन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। आपने साधन लाया, उसके साथ साथ समाधान भी लाना था, अर्थात ये लोग इसके प्रति लोग आगे लोगों को तंग न करें, लोगों को परेशान न करें, उसके लिए नियम कायदे कानून सख्त बनाने चाहिए। जिससे मैं बार बार कहता हूँ, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, 18,000 रुपये में 2 मिनट के अंदर सूचना दी, लेकिन मेरे रुपये मुझे वापस नहीं मिले। सरकार के पास ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसी कोई मनस्थिति नहीं है, ऐसा कोई नियम कायदा कानून नहीं बनाया है। आज चाइना हमसे बहुत पहले डिजिटलाइजेशन हुआ था। मैं सन 2019 तक 40-50 बार चाइना गया हूँ। हर वक्त 2019 जो हमारे डिजिटल का काम नहीं होता था, हमारे तो कोरोना का बाद शुरू हुआ, वहाँ हर चीज़ डिजिटल थी और इतने नियम कायदे कानून सख्त है कि मजाक है कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा फ्रॉड करता है तो उसका जीवन भर के लिए क्रेडिट रैंकिंग 0 कर दी जाती है। वो बस ट्रेन की टिकट तक नहीं खरीद सकता अपने नाम से। हमारे यहाँ तो आधार कार्ड भी नकली बनते हैं और हर व्यक्ति हर तरह से जीवन जीने लग गया है। विश्वास कीजिएगा, मोदी जी आप चाहे तो खुश हो जाए, मैं आपका समर्थक हूँ, आपका प्रेमी हूँ, हमेशा रहूँगा, लेकिन आपको एक बात के लिए अपने आप को श्रेय देना चाहिए। आपने सबसे बड़ा रोजगार सृजन किया है इन ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के रूप में। आज देश की लाखों करोड़ों जनताएं इससे पीड़ित है और हजारों लाखों लोग इससे रोजगार भी पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपका रोजगार मिला है ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को जन्म देके। यह आपका सबसे बड़ा स्टार्टअप है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आपको इसका श्रेय लेना चाहिए। विपक्षी भी हमारे अंधे हैं, सरकार को इसका श्रेय नहीं देते कि ऑनलाइन फ्रॉड ही मोदी जी का सबसे बड़ा रोजगार देने का संयंत्र है। मोदी जी, मेरी बातें कड़ी हो सकती है, मैं आपका प्रेमी हूँ, समर्थक हूँ, मुझे पता आपके अलावा कोई और समाधान नहीं है देश के पास है, लेकिन आप सत्ता के मोह में इन चीज़ों से मत अलग होइए। जिस तरह से आपने यूपीआई ट्रांजेक्शन चालू किया, हर यूपीआई आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ हवाला और फ्रॉड का कारण बन रहा है, क्योंकि यूपीआई हर आदमी को पैसा डिजिटलाइजेशन तो हो गया, हर पैसा यूपीआई के माध्यम से आ रहा है, यूपीआई के माध्यम से जा रहा है, जिसको न ट्रैक करना आसान है, न संभालना आसान है, कैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, केस का ट्रांजेक्शन कम हो रहा है। या तो आप बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स लगाइए, फिर जीएसटी और इनकम टैक्स खत्म कीजिए, तो फिर आप यूपीआई के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें आपको धन भी मिलेगा और कार्य बहुत अच्छा होगा और शायद फ्रॉड को भी आप रोक पाएंगे। लेकिन आज के समय मोबाइल, ये सारे फ्रॉड किसके जनित हैं? मोबाइल के जनित हैं। कहते हैं कि हम लोग जो पेड़ों में रहते थे, धरती पर आने में 10 लाख साल लगे। जो मानव का विकास हुआ तो हमारा विकास इसी तरह से हुआ, 10 लाख सालों में आए। लेकिन विगत 3 दशकों में, सिर्फ 30 सालों में हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है मोबाइल के कारण। क्या क्या खा गया मोबाइल, कभी सोचिए। कल मेरे एक भाई ने भेजा था, आपकी घड़ी खा गया, आपकी किताब खा गया, आपके दोस्त खा गया, आपका समय खा गया, आपके मित्र खा गया, आपके पति पत्नी के संबंधों को खा गया। लोग कहते हैं कि अपनी पति पत्नी आपस संबंधों से ज़्यादा 80% लोग अपने मोबाइल के साथ समय बिताते हैं। मतलब पत्नी से ज़्यादा रिलेशन, और पाते क्या है? सिर्फ अवसाद पाते हैं। ऐसी अंतहीन एक जंजाल में फंस जाते जिसकी कोई मुक्ति नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता खत्म होते जाती है। इंडोर गेम ज़्यादा हो रहे हैं, आउटडोर जाना कम हो रहा है, न घूमना है, न फिरना है, न कुछ करना है। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य के में मोटापा होना, पेट का बढ़ जाना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सब की सब मोबाइल की जनक है। मोबाइल के कारण आज एक घर में बैठे पति पत्नी भी कई बार मोबाइल पे बात करते हैं, और कई बार तो बहुएं, सासुएं, बेटे भी मोबाइल से ही बात करके सुसरते, अपने रूम से उठ करके नहीं आते। रात को सोते समय एक व्यक्ति सो जाता है, दूसरा व्यक्ति मोबाइल पर लगा रहता है। और ऐसे ही कल मैं ट्रेन में आ रहा था, 2 साल के बच्चा, जो बच्चा बोल भी नहीं पाता, उसकी माँ उसको बार बार मोबाइल पे गेम दिखा रही थी, मोबाइल पे कार्टून दिखा रही थी। विश्वास कीजिएगा, जितने मार्केटिंग करने वाले उनके बच्चे ही सबसे बड़ा ग्राहक है। बच्चे 2 साल की उम्र में उस मार्केटिंग की वीडियो के बीच में ही अपने प्रोडक्ट ठूंसना शुरू कर देते हैं और उनके जीवन में ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। मुकेश, कमल, उज्जवल जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हरिहर सब मैडम का स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन आज की माताएं इसको देख नहीं रही है और इस मोबाइल के माध्यम से अपने बच्चों को ऐसा दंश दे रही है कि कोई माँ अपने बच्चे का इससे बुरा कर नहीं सकती। एक थप्पड़ मार दे माँ तो उसको गवर्नमेंट की अगर शिकायत करे तो उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो माँ अपने बच्चे को मोबाइल देती है उसको कोई नहीं पकड़ता।
और मोबाइल उसके जीवन का कितना विनाश करता है कि कोई माँ अपने बच्चे का इतना बुरा कैसे चाह सकती है। लेकिन हर घर में हो रहा है साहब। आज की टाइम बच्चा खाना नहीं खाता, जबरदस्ती खाना खिला रहे, वो खाना क्यों नहीं खा रहा, उसको खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको मोबाइल का नशा देके उसको जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठुसा जाता है। बच्चा किसी कारण से रो रहा है, उसकी तकलीफ है, रोना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो माँ का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, माँ उसके बदले में अपनी जगह उसको मोबाइल को माँ बना के उसको पैर पहुँचा देती है। हमारे जीवन में मोबाइल इतना बड़ा अवसाद बन रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या बिना, शंभू जी का भी स्वागत है, क्या बिना मोबाइल जीना आसान है? क्या मोबाइल इतना बुरा है? क्या विकास बुरा है? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और भगवान कृष्ण तीनों ही सम्यक मार्ग की बात करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधि और इस तरह की बातें। अर्थात सम्यक का मतलब है मध्यम मार्ग। न आपको विकास एकदम एक्सट्रीम अपर जाना है, न एक्सट्रीम लो जाना है, मध्य में रहे। साधन प्रगति के जुटेंगे, उन साधनों का सदुपयोग करना हमें सीखना होगा। मैंने मोबाइल में भी आज मोबाइल का प्रयोग करता हूँ, आपके सामने मोबाइल डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संवाद कर पा रहा हूँ। ये इसकी उपयोगिता है। आज घर बैठे कोई भी आप जानकारी ले सकते हैं, इसकी उपयोगिता है। लेकिन आप इसके माध्यम दिन भर गेम खेल के, मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से, फ्रॉड के माध्यम से फंसते हैं, दिन भर इसी में लगे रहते हैं। तो ये उनके आपके जीवन में आने वाला मोबाइल का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन इसके जनक कौन है? आप हैं। इसको ऑन किसने किया? कितने दिन तक आप मोबाइल किस वक्त चलाएंगे? कितने समय फेसबुक देखेंगे? कितने समय ऑनलाइन रहेंगे? रात को आप मोबाइल एक सही समय पे बंद करेंगे और साथ में आपको मोबाइल को रात को अपने टेबल के पास नहीं रखना, उसको दूर रखना। अब तो आधे घंटे तक मोबाइल का कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो आदमी को अवसाद होने लग जाता है, मोबाइल बंद तो नहीं होगा। अरे आप जीवन में एक बार आपकी श्वास बंद हो जाएगी, आप इस दुनिया से चले जाओगे, तब आपके परिवार का क्या होगा, तब आपको कौन संभालेगा, तो उसके बारे में नहीं सोचते आप। लेकिन आज जैसे दुनिया का संचालन आप कर रहे हो, अगर आपको 2 मिनट मोबाइल की सूचना नहीं मिली तो पता नहीं आपके जीवन में क्या हो जाएगा। विश्वास कीजिएगा, मैं एक बचपन में एक बार एक वाद विवाद प्रतियोगिता में 8वीं में हिस्सा लिया था। उसका विषय था विज्ञापन क्या वरदान है या अभिशाप। मैंने उसके अपने सम्यक रूप से बोला, जवाब में इस सम्यक ही कहा था, एक निश्चित मात्रा में वरदान है, एक जरूर से ज्यादा विज्ञापन अभिशाप है। हालांकि वो अभिशाप कोई नहीं लेता, आज के समय सब विज्ञापन को वरदान ही मानते हैं, अभिशाप कोई नहीं मानता। लेकिन आज मोबाइल के समय में आज कहूँ, राम जी शंभू जी, आज मोबाइल संबंध कहूँ तो ये वरदान से ज्यादा अभिशाप है आज के समय में। अगर उसको समय सीमा के अंदर इसके मालिक आप हो, इसको आप नियंत्रित आप करते हो तो आपके लिए वरदान है। लेकिन ये आपको नियंत्रित करता है तो ये आपके लिए अभिशाप है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए। आप जितना मोबाइल ज़्यादा देखो उतना मार्केटिंग वाले लोग आएंगे, आपको ज़्यादा चीज़ें खरीदने का ग्राहक बनाएंगे। फ्रॉड वाले भी उसके साथ चिपक करके आएंगे और आपको पता नहीं कब फ्रॉड में फंसा देंगे। आपका डाटा बंद रखें, डाटा तभी खोलें जब आपको जरूरत है। ये पहला तरीका है। अपने मोबाइल को रात को अपने पास नहीं रहे। दूसरा तरीका है समय पर यूज करें, ज़्यादा लंबी बात नहीं करें। ज़्यादा ऑनलाइन व्हाट्सएप के अगर संवाद करने हैं, कॉल करनी है, तो जो ही कॉल आप करें तो ही उसको ख़त्म कर दें। विश्वास कीजिएगा, मोबाइल का सम्यक यूज, मध्यम यूज करेंगे तो बात बनेगा। भगवान कृष्ण भी 6ठे अध्याय में यही कहते हैं कि योग न तो ज़्यादा खाने वालों का सिद्ध होता है या न खाने वालों का, न जागने वाला सिद्ध होता है, न ज़्यादा सोने वालों का सिद्ध होता है। बार बार युक्ताहार की बात, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य, अर्थात आपकी क्रिया, कर्म, खाना, सोना सब आपका युक्ति पर आधारित होना चाहिए, अर्थात वो सब के सब मध्यम मार्ग में होना चाहिए। मोबाइल आपके लिए वरदान बन सकता है अगर आप उसका मध्यम और आप उसके मालिक बन के यूज करते हैं। और मोबाइल को अगर आपने अपना मालिक बना दिया, विश्वास कीजिएगा तो मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा प्रदूषण है। इससे बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने स्वास्थ्य को बचाइए, अपने व्यापार को बचाइए, अपनी बनी हुई कमाई को बचाइए। यही सब बातें मैं आज कहना चाहता था। उम्मीद है आप सबको आज का हमारा संवाद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। हम सब इसको, ये मेरा अपना मैटर नहीं है, ये सब समाज का ही मैटर है, आपका अपना मैटर है। आप इसको साझा करें अपनी 2 लाइन लिख करके। विश्वास कीजिएगा आप इस मैटर के आप मालिक है, मैं आपको पूरा कॉपीराइट आपका है। आप इसको बढ़ाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कृष्ण मास में भगवान कृष्ण आप पे कृपा बढ़ाते रहे। गीता पढ़ते रहेगा, गीता पढ़े, पढ़ाए और जीवन में लाए, इसको सूत्र पे अपनाइए, बहुत अच्छा आनंद होगा। बहुत आभार, बहुत मैं श्याम आपसे विदा लेता हूँ। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।